जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज आप भी सोच रहे होंगे कि मैं जो बताने जा रहा हूँ उस देवी से कैसे होगा शत्रु से छुटकारा। हाँ, बाद की जो मैं बातें बताऊंगा वह तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों से शत्रु का छुटकारा। जी हाँ दोस्तों, मंत्र के भाव जो कहते हैं, मंत्रों में जिस प्रकार की व्याख्या होती है वो हमारे विचार होते हैं और उन्हीं विचारों को हर देव पकड़ लेते हैं बस, और उन्हीं विचारों से हमारे सारे कार्य बनते हैं। केवल 5 दिन का प्रयोग बताऊंगा। शत्रु के भय से मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी, घर में रोग नहीं रहेंगे, कर्जा नहीं रहेगा, दरिद्रता नहीं रहेगी, सुख संपत्ति मिलेगी और पापों से भी मुक्ति मिलने लग जाएगी। दोस्तों, बड़ा साधारण सा प्रयोग बताऊंगा कि आपने सोमवार से शुक्रवार 5 दिन इस प्रयोग को करना है और 5 दिन आपने रोजाना एक पीपल का पत्ता लेकर के आना है। अब आप एक पीपल का पत्ता लेकर के आओ, उसको शुद्ध जल से धो लो। धोने के बाद उसके सीधी तरफ जहां वो चिकना होता है उधर में थोड़ी सी पिसी हल्दी डाल देना, थोड़ा सा जल डाल देना और उसके ऊपर लेप कर देना। बस दोस्तों, अब मैं जो उपाय बताऊंगा आपको, उसमें यहां तक की विधि तो सब में समान है। अब इसके बाद में यदि आपको शत्रु भय है या मन में ही आप डरे डरे रहते हैं, खुद से ही डरे रहते हैं, तो इस पत्ते पर अब 2 लौंग रख लेना दोस्तों, और 5 दिन यह प्रयोग करना है तो लौंग के साथ में ही करना है। शत्रु के भय से छुटकारा, खुद से डरते हो तो छुटकारा, किसी भी प्रकार का भय हो छुटकारा। 5 दिन आपने इस प्रयोग को करना है। 2 लौंग रोज इस पत्ते पर रख करके रोजाना पत्ता बदलना है। प्रक्रिया मैं पूरी बताऊंगा दोस्तों, सुनते रहना, बड़ी आसान प्रक्रिया है। और यदि आपको ऋण मुक्त होना है, दरिद्रता से छुटकारा पाना है, धन संपत्ति पानी है, तो इस पत्ते पर यहाँ तक की प्रक्रिया तो वही रहेगी, हल्दी का लेप रहेगा। इस पर 2 लौंग की बजाय 2 कमल गट्टे रख लेना। रोजाना 5 दिन 2-2 कमल गट्टे रखने हैं। अब दोस्तों, यदि आपके घर में कलह रहता है, वाद विवाद मिटता नहीं है, आपके पिछले जन्म के भी कुछ पाप हैं, घर में चाहते हैं सुख शांति, तो आप रोजाना इस पत्ते पर एक पीला फूल रख लिया करें। 5 दिन बस आपने एक पीला फूल रखना है। हर गेंदे का ही ले लेना, मिल जाता है, पीला फूल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। बस दोस्तों, आप यहां तक पूरी बात समझ गए होंगे। अब आप किसी के भी लिए कर रहे हैं तो रोज आप जो अपने हाथ पर उस पत्ते पर यदि लौंग रखी है, चाहे कमलगट्टा रखा है, किसी भी की भी अर्जी लगा रहे हैं, किसी भी रूप में, चाहे फूल रखा है, आपने उस पत्ते को अपने हाथ पर रख लेना है और 5 बार बोलना है, ओम श्री लक्ष्मी नमः। 5 बार बोलना है, ओम श्री लक्ष्मी नमः, और 5 बार
आपने फिर इस मंत्र को बोलना है। ऋण रोगादि दारिद्र्य पापे क्षुद्पे मृत्यवः भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। 5 बार यह मंत्र पढ़ लेना, लिख लेना। याद नहीं होता है तो फिर इसके बाद 5 बार ओम श्री लक्ष्मी नमः बोल देना है। 3 प्रक्रियाएं बताई हैं, पर आप जब लक्ष्मी की अर्जी लगाएं तो अपने मन में पहले ये विचार कर लें कि मैं शत्रु भय के लिए से मुक्ति के लिए लगा रहा हूँ। तो माँ से बोल दें कि मैं शत्रु के विनाश के लिए यह मंत्र पढ़ रहा हूँ, तो उसमें लौंग रख लें। और यदि आप कहेंगे कि मैं ऋण से मुक्ति के लिए लगा रहा हूँ, दारिद्रता से छुटकारा का, तो उसमें 2 कमलगट्टे रख लें। और यदि कहें कि मेरे घर में कलह ना रहे, सुख शांति बनी रहे, मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिल जाए, तो उसमें पीला फूल रख लिया करें। अब यह करने के बाद मंत्र आपने सभी का यही बोलना है, चाहे आप किसी भी रूप में अर्जी लगाएं। करने के बाद पूजा स्थान पर अपना एक खाली पात्र रख लें, उसी में रख दिया करें। 5 दिन आपने उसमें यह रख देना है। और 5 दिन के बाद 6ठे दिन शनिवार को आपने उसी पीपल के नीचे छोड़ना है जिस पीपल के पत्ते आप लेकर के आया करते थे। एक ही पीपल से पत्ते लेने हैं दोस्तों, और उसी पीपल के नीचे जड़ में छोड़ देना। बस आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और 5 दिन के बाद ही अब इसका परिणाम आपके सामने आने लग जाएगा दोस्तों। आपको शत्रु भय से भी मुक्ति मिलेगी, ऋण से भी मुक्ति मिलेगी। जिस रूप में आप लगाएंगे उसी में लगेगी। आप यह ना सोचना कि एक ही साथ उस पत्ते पर आप सारी चीज़ें एक साथ लगा दें, रख दें और फिर इस मंत्र को पढ़ लें। एक बार में एक ही अर्जी लगानी है दोस्तों। कोई बात समझ में नहीं आए, आप कमेंट्स में लिख देते हैं और हमारी बातें भी आप कमेंट्स की नहीं समझ पाते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। दिवाली के दिन यह मंत्र डालने का विशेष प्रयोजन क्या है, अब मैं आपको बता दूं। यदि 1.25 घंटा आप इस मंत्र को अपना संकल्प लेकर के कर लेते हैं, तो सभी कामों की जो अर्जी लगाएंगे वो सभी काम पूरे होने लग जाएंगे। इसमें किसी पत्ते की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकार पत्ते पर हल्दी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया था कि दिवाली के दिन मंत्र तो सिद्ध नहीं होंगे पर कार्य सिद्ध हो जाएंगे। 1.25 घंटा कर लेना, ना करें तो आप 5 दिन इस प्रक्रिया को कर लेना। बड़ी आसान प्रक्रिया है दोस्तों, आपका इसको पूरा फल मिलेगा। फिर अच्छा लगता है तो बता देना अपने यार दोस्तों को। पर आपके लिए तो इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।